अन्ना आपका नाम? समीउल्लाह खान है मेरा नाम। क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर के टाइप में रहता हूँ। छोटा मोटा बिजनेस करते हैं? छोटे मोटे बिजनेस करता हूँ तब मैं। आपके एरिया में जुबलीस में बाई इलेक्शन है, कौन से पार्टी के ऊपर आपका नजर है? मतलब ये कांग्रेस पार्टी को जिताना चाह रहे हैं या बीआरएस को जिताना चाह रहे हैं या बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं या इंडिपेंडेंट बहुजन है, उन लोगों को क्या सोच रहे हो? कांग्रेस पार्टी को जिताना चाह रहे हैं नवीन राव को, इसलिए कि कैंडिडेट भी अच्छा है हाँ, और कांग्रेस रूलिंग गवर्नमेंट है, हम्म, डेवलपिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते। हाँ, और आपको रहा सवाल, कांग्रेस पार्टी जितने हामी दी थी हाँ, और वो गारंटी, पूरे 6 गारंटी दी है। 6 गारंटी पे भी पूरा अमल कर रही है। हाँ, कैसे अमल कर रही है? जैसे कि बस फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री वगैरह है, हाँ, और जो है सो आपको राशन कार्ड मिले, हाँ, वाईएस राय शेट्टी के पीरियड में भी राशन कार्ड मिले, हाँ, रेवंत रेड्डी के पीरियड में भी राशन कार्ड मिले। हाँ। 10 साल केसीआर गवर्नमेंट चलाया, कोई राशन कार्ड इशू करने की कैपेसिटी नहीं थी। केटीआर दिए कितने? केटीआर ये सब ये लोग बाप बेटे बेटी सब मिलके, ये लोग हरीश राव सब जने मिलके क्या है बंडल बांटे हैं लोगों के। हाँ, खाली लोगों को कान में फूल लगाए लोग 10 साल। हाँ, पूरे पार्टी कार्यकर्ताओं के जाके देखो खरा, उनके करोड़ों रुपए से ज्यादा खरा मिलते हैं। हाँ, और वही कांग्रेस वाले के जाके देखो तुम झोपड़ियां मिलते हो। हाँ, क्योंकि जिंदगी कांग्रेस वाले, हम्म, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, हम्म, नितिन गडकरी क्या तुम्हारे प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये लोगों को जाके देखो, हाँ, ये लोग सिर्फ समाज के लिए काम करते हैं। हम्म, ये लोग ये जात वो जात बोल के नहीं करते। हम्म, ये लोग हर कम्युनिटी को एक जगह लेके चलना चाहते हम्म, और एक जगह रहकर काम करना चाहते। हम्म, ये लोगों का ऐसा हिसाब है, कभी भी कांग्रेस की हिस्ट्री उठा के देखो आप, हम्म, कांग्रेस कभी भी गरीबों के साथ रही। हम्म, आज अगर यहाँ पर हाँ, नवीन यादव को जिताते हैं, हाँ, आज वार्ड में देखो, जब एमएलए 10 साल से 15 साल से जो यहाँ पर एमएलए था वो कुछ डेवलप नहीं किया, हाँ। वो कोई काम नहीं किया। वही नवीन यादव इलेक्शन में भी खड़ा था, जब भी काम किया और आज भी करते आ रहा। हाँ। इसके वैसा शख्स आपको नहीं मिलता। नहीं, लेकिन आप बोल रहे कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ रहता बोल के बोले, लेकिन कांग्रेस पार्टी हाइड्रा लेकर के गरीबों के घरा तोड़ दे रही और या जुबली हिल्स में भी ज्यादा स्लम में अपनी बस्तियां रहते। सो अगर कांग्रेस पार्टी को जिताए तो बस्तियां पूरे तोड़ देती है, कार को और बुलडोजर के बीच में लड़ाई है बोल के केटीआर बोल रहे ना। ये केटीआर साहब क्या कर रहे बोले तो, हाँ। बाप जैसे शानागिरी करके तेलंगाना बोल के बेवकूफ बना के कान में फूल लगाए तेलंगाना की तरफ से। जैसा सोनिया गांधी तेलंगाना देते साथ ही अपना उल्लू सीधा करके सीएम बन गए। गरीबों को बोले मैं तुम्हारे साथ हूँ, दलित को बोले मैं तुम्हारे को सीएम देता हूँ, सब अपनी मनमानी करते गए नु। और क्या करे, मिलो बोले तो माइनॉरिटी रिजर्वेशन, एससी रिजर्वेशन, बीसी रिजर्वेशन, वो तो बाप की जागीर है कि बोले लोगों को इनू, यानी कि इनू घर की जागीर समझे। घर की जागीर नहीं है, सियासत सबके लिए है और हर अवाम की खिदमत करने के लिए। पब्लिक की जागीर पब्लिक की जागीर है ये। हाँ। पब्लिक की जागीर को इन्हों अपनी मनमानी जागीर बनाए तो नहीं जमता। है। जागीर इसलिए बनाना, जो बाप की प्रॉपर्टी रहती, खानदानी करोड़ों अरबोपति रहते, वो प्रॉपर्टी को तो जागीर बोल सकते हैं अपन। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। केसीआर साहब 10 साल गवर्नमेंट चलाए, क्या इनके घर के पैसे लाके चलाए? हाँ, गवर्नमेंट प्रॉपर्टियां बेच के गवर्नमेंट चलाए इन्हों, इनके खुद के पैसे से नहीं चलाए। पूरे पूरे तेलंगाना के लिए बेचे। तेलंगाना स्टेट डेवलप करते हो, ये करते हो, गरीबों को देते हो। इन्हों जो पेंशन दिए बोलते, पेंशन कहाँ से लाके दिए? इन्हों जो पेंशन दिए, पब्लिक प्रॉपर्टियां बेच के पेंशन दिए। पब्लिक प्रॉपर्टियां, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेच के पेंशन दिए। इनके घर से नहीं दिए, गवर्नमेंट से नहीं दिए। खाली बाप बेटे सब जने मिलके क्या करे, पब्लिक को चुना लगाए, हम ये दे देते वो देते। रेवंत रेड्डी जो 6 हामी दिया, रेवंत रेड्डी कितना अमल कर रहा देखो आप। बस फ्री चल रही। आज बस फ्री चलने से जुबली हिल्स रहने दो, हैदराबाद रहने दो, तेलंगाना रहने दो, कहीं से भी मेरी माँ बहन बेटी हर कोई आ रहा, फ्री आ रहा, पैसों से आ रहा, फ्री आ रहा। सबों के रुपए जब बच रहे, उनको 1500 2,000 रुपए ट्रिप के बच रहे। कंट्रोल में राशन लेने जा रहे, बारीक चावल मिल रहा, कार्ड ले रहे, राशन कार्ड ले रहे, और हाउसिंग लोन जो दे रहे, इंदिरम्मा कॉलोनी जो हाउसिंग लोन 5 लाख का दे रहे, इसकी जागीर है। केसीआर साहब जो बनाए बिल्डिंगा देखो, हर डिस्ट्रिक्ट में सड़ रहे बिल्डिंगा, दीवालों को ऐसा लात मारो गिर जाते दीवाला। क्या है ये सब पैसे खा लिए लोग, इंजीनियरों को कॉन्ट्रैक्टर दे दिए, खा लिए। यही रहता। वही कांग्रेस गवर्नमेंट में देखो करप्टिव चलता है क्या, देखो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती कांग्रेस गवर्नमेंट में। लेकिन कांग्रेस पार्टी आप बोले ये हामिया कर रहे, और जो 6 गारंटी है बोले वो नहीं करे, मतलब लेडीज को 2500 देते बोले वो नहीं दे रहे, और 1 तोला सोना देते बोले शादी मुबारक में वो नहीं दे रहे, और ये पूरे नहीं दे रहे बोल के पूछ रहे ना वो लोग। पब्लिक बोल रही ना नहीं दे रहे बोल के पूछ रहे, पब्लिक की बात करेक्ट है। एक बात बोलता हूँ, अगर तुम्हारे फादर तुम्हारे बोले बेटा ये मैं तेरे को 5000 दे रहा हूँ, ये चीज खरीद के ला ले, कोई भी चीज है खरीद के ला ले बोलते, वो चीज का रेट तुम्हारे 10,000 रुपए रहेगा, तो 5,000 कहाँ से लाते? तुम्हारे को इस बात से बोलते फादर को भेज दे, मेरे को पैसे दे दे बोलते। तो ये हाल इन लोगों का है।
सुनेगी तो ये देने के लिए वक्त लगाना पड़ता। गवर्नमेंट का खजाना खाली करके गए, उन लोग पूरा लूट लेके चले गए। गवर्नमेंट नहीं चलाया, नु सिर्फ लूटे। अभी भी बोल रहा मैं तुमको, और एक बात भी बोल रहा हूँ, पूरा तेलंगाना लेवल ने, पूरे इंडिया लेवल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की परिस्थिति देखो और टीआरएस के पार्टी कार्यकर्ताओं की परिस्थिति देखो क्या है। ये लोग लूटे, डराए, धमकाए, वोट नहीं दिए तो तुम्हारा पेंशन बंद होया था बोले, फिर भी रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट फॉर्म करा नहीं करा। आज का सीएम है रेवंत रेड्डी। और आज भी बता रहा हूँ, हाइड्रा के नाम पे जो बता रहे, तोड़ देते बोल रहे, भाई तुम्हारे घर में जब पानी घुस के तुम्हारा पूरा खानदान परिवार मरने को आ रहा, तो कब तक देखेंगी गवर्नमेंट? जो रास्ता तो एक निकालना पड़ेगा ना, कोई भी एक रास्ता तो निकालना पड़ता। भाई नाले बढ़ा देते, रोड बढ़ा देते, ड्रेनेज बढ़ा देते, ऐसी कोई डेवलपिंग आती। ये क्यों सोच रहे तुम हाइड्रा आया तो तोड़ देते बोल के, क्यों सोच रहे आप? जरूरत नहीं है वो सोचने की। गवर्नमेंट का काम है सोचना, वो गवर्नमेंट जो चलाना है उसका काम है सोचना। ये और ये बीच में रेवंत रेड्डी साहब एक बार क्या बोले कि राष्ट्र में पूरा कर्जा हो गया, सो पैसे नहीं, आप मेरे को काट के लेते हो, पैसे नहीं आते बोल के वो बात बोले। सो वैसा बोलते हैं क्या? एक सीएम के प्लेस में रह वैसा बोलते हैं, वैसा नहीं बोलना बोल के बोल रहे हैं। एक सीएम जब पब्लिक में ओपिनियन रख रहा तो उसके सीएम की सच्चाई कितनी है वो देखो आप। सीएम बोल रहा है कि मेरे पास 10 रुपए नहीं है बोल के बोल रहा, तो ये सोचो कि वो सीएम को अपन कहाँ से लाके देना पैसा। वो सीएम जब करे तक इंतजार करना नहीं करना, वो सोचो तुम ये सोचेंगे तो कैसा रहेगा? तो ऐसा नहीं बोलना बोल के नहीं, बीआरएस वाले ऐसा नहीं बोलना, वो तो पूरा पोके डाल के गए, उन्होंने पूरा सुरंगा बना के चले गए। तो जाहिर बात है सामने वाला ओपिनियन तो रख देगा ना भाई। वो मिसालें देखो, लंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, लंगे पूरा लूट के चले गए। अब शरीफ आदमी क्या करेगा? निचोड़ के बैठेगा थोड़ी देर के लिए, कपड़े सूखे तो मैं पहनता हूँ बोले, वैसी बात। रेवंत अन्ना जो काम कर रहा, सही काम कर रहा रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी के सिवा सीएम नहीं मिलता। जैसा वाईएस राजशेखर रेड्डी था, उसके बाद रेवंत रेड्डी है। वक्त का इंतजार करो, सब चीज सही हो जाती। सेंटर में जब भी कांग्रेस गवर्नमेंट बैठ जाएंगी, फिर देखो तुम तेलंगाना कितना रूश पे आ जाएगा। लेकिन रेवंत रेड्डी साहब सीएम नहीं रहेंगे, सो नेक्स्ट 500 डेज में फिर केसीआर सीएम बनेगा बोल के केटीआर पर्सन बोल रहे। सो और रेवंत रेड्डी के जो कैबिनेट के मिनिस्टर उनलाइन उनके बात नहीं सुन रहे, उनके पार्टी में फाइटिंग हो रहे बोल के बीआरएस पार्टी वाले बोल। देखो कांग्रेस में मैं बताता हूँ, जिंदगी के मेरे भी 33 ईयर्स चले गए। कांग्रेस कभी भी है ना, पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक जांच करती, बहुत बड़े स्कैनिंग मशीन में डालती सबको। रेवंत रेड्डी वो स्कैनिंग मशीन में पास हो गया सर। रेवंत रेड्डी को हटाना नामुमकिन बात है। ये सब लड़ने वाले आते, नोच के खाने वाले, जिसको खाने को नहीं मिलता ना वो लोग रोते। समझ में आ रहा? तो जब रेवंत रेड्डी आने वाला सीएम भी रेवंत रेड्डी रहता, गवर्नमेंट कांग्रेस ही फॉर्म करती, कांग्रेस के सिवा दूसरी गवर्नमेंट नहीं बनती, ये भी याद है। ठीक है, तो आखिरी प्रश्न, अब जुबलीहिल्स में बाई इलेक्शन है, अगर कांग्रेस पार्टी को जिताए तो, नवीन यादव को जिताते और पूरा रौडी राज्य बन जाता है एरिया में, पूरे रौड़िया पूरे फिर बाहर आते, बाहर निकलते बोल के बोल रही। अब एक बात बोलता हूँ आपको, कांग्रेस गवर्नमेंट बन के 2 साल हो गया। 2 साल में कितने रौड़िया कोने कुचले पकड़ लेके बैठ गए। रौड़ी निज़ाम कांग्रेस के दौर में नहीं चलता। रौड़ी निज़ाम ये शुद्ध नवीन यादव खुद रौड़ी निज़ाम को खत्म कर देता। रवींद्र यादव अच्छा कैंडिडेट है, यंग कैंडिडेट है, उन्हें रहने से सीएम फंड्स भी दे सकता, एरिया डेवलप भी हो सकते, जुबली सुधर भी सकता। 100% नवीन यादव।